ऋषि, तू इतने बड़े घर से बिलोंग करता है, पढ़ा लिखा संस्कारी लड़का है। तू मुझ जैसी गुंडागर्दी तो बहुत दूर की बातें तो सोच भी नहीं सकता है। और तू मुझे जितना कमीना सोचता है ना, उससे कई ज्यादा कमीना हूं। तू सोच भी नहीं सकता कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। जब मैंने सलोनी को अपनी बाहों में ले रखा था ना, तब मैं जानता था कि तू मुझे देख रहा है, मेरा पीछा कर। सलोनी, ये तो एक नंबर का कमीना है। तुम तो लड़की हो, एक लड़की हो के तुमने दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश तुम कर कैसे सकती हो? कैसे? देखो ऋषि, मैं ना एक अच्छी लड़की बनने का नाटक कर करके थक चुकी हूँ, तो प्लीज मुझसे अच्छी की उम्मीद तुम करना मत, समझे तुम? वाह, दैट्स लाइक माय स्वीट। बेचारी तन्वी को तो पता भी नहीं वहां पे क्या करने आई थी, क्यों आई थी। अच्छा मुझे एक बात बता, तू कैसे बताएगा, तू साबित कैसे करेगा कि जो पिक्चर तूने यहाँ पर देखी वो, अरे मैं उसी पिक्चर की बात कर रहा हूँ जिसके लिए तू अपना फैमिली लेके आया। हाँ, तू वो साबित कैसे करेगा ये बता। पवन, यू आर ग्रेट, यू आर ऑसम। पवन! तन्वी, तन्वी, ऋषि को पता नहीं क्या हो जाता है, वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है। वो क्या चाहता है पता नहीं। वो क्यों ये चाहता कि हम दोनों की शादी ना हो, वो क्यों ये चाहता कि हम दोनों का रिश्ता ना हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तन्वी, मुझको लगता है कि वो मुझको पवन को बार बार इसलिए जोड़ता है, वो चाहता है कि तुम्हारा पवन का रिश्ता टूट जाए ताकि उसका जुड़ जाए। लेकिन हाँ, मुझे तुम्हें पूरा विश्वास है, तुम्हारा मन बिल्कुल साफ है ना तन्वी? चले हम? चल। आओ जी आओ, तुम्हारा ही तो इंतजार था। अगर थोड़ा सा और लेट आते ना, मैं यहाँ पे ना रेड कार्पेट बिछाती, आरती लेके आरती उतारती तुम दोनों की। बहुत ही महान काम किया तुम दोनों ने, मानना पड़ेगा। अंदर आओ तुम दोनों। तन्वी से तेरी शादी तेरी अपनी मर्जी से हो रही है पवन, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं। मेरी जिंदगी के ऊपर मेरे माँ बाप का जोर चलता है। अगर हमारा जोर चलता ना, तो इस सलोनी हमारी बहू नहीं होती। तुमने हमारी मर्जी के खिलाफ जाके इस लड़की से शादी की, और तुम कहती हो कि हमारा जोर चलता है तुम्हारी जिंदगी पे। हमने इस लड़की को अपनाया सिर्फ तेरे लिए, सबके सामने हमें झूठ बोलना पड़ा। किसके लिए पवन? सिर्फ तेरे लिए, तेरी खुशियों के लिए। हमने झूठ बोला कि ये हमारे बड़े बेटे अक्षय की बीवी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और तू उल्टा हमें दोष दे रहा है कि हम अपनी मर्जी तुझ पे थोप रहे। वाह जी, वो मम्मी जी, आज हमारी शादी की सालगिरह थी। हाँ, तो सालगिरह मनाने की इतनी भी जल्दी क्या थी? इतनी बेताबी क्या थी तुझे? तुझे तो पता है ना, तुझे बच्चा नहीं हो सकता। पवन तन्वी की शादी हम सब ने मिलकर प्लान की, सबकी रजामंदी के साथ। अगर तुम दोनों ने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया ना, तो ये राज सबके सामने आ जाएगा, और वो ऋषि सबका पर्दाफाश कर देगा, समझे तुम? उसे मैं देख लूंगा। चुप करो तुम। आज अगर तन्वी साथ में नहीं होती ना, तो सब कुछ खत्म हो गया होता। तू इस बात को छोड़ के नहीं देता। तन्वी को तन मन
पवन ढंग से अपना ले, जो करना उसके साथ कर। सलोनी, सलोनी। पवन रुक, पवन। शायद तन्वी आ गई। तुम यहाँ? तुम होटल क्यों गई थी? क्योंकि पवन की माँ ने कहा था। तुम लोग कितने बजे के आसपास गए थे? यही कोई 6 साढ़े 6 बजे होंगे। टाइम मुझे इसलिए याद है क्योंकि जब हम ज्वेलरी शॉप से निकल रहे थे तो मैंने घड़ी देखी थी। फिर अचानक उन्होंने कहा कि हमें होटल जाना चाहिए। ओह नो, इसका मतलब है कि पवन और उसकी माँ दोनों शामिल हैं इस कांड में। ओह नो, इसका मतलब है कि पवन और उसकी माँ दोनों शामिल हैं इस कांड में। दोनों शामिल हैं मतलब कि राज अंकल तुझे बुला रहे, बहुत परेशान लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। तन्वी, दी तू जा, मुझे तो लगता है तुझसे ही नाराज है और शायद इस ऋषि की वजह से। तू जा दी। अगर पवन के माँ बाप उसके साथ मिले हुए हैं तो ये लोग जरूर कुछ बहुत ही बड़ा राज छुपा रहे हैं। अब तो पवन और सलोनी शादीशुदा हैं, ये साबित करना और भी मुश्किल हो जाएगा। सलोनी, सलोनी प्लीज लिसन टू मी। सलोनी, सलोनी प्लीज, प्लीज डोंट ट्राई। देखो मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। माँ ने जो बोला सो बोला, माँ की बात का बुरा मत मानो। देखो तुम मेरे साथ रहो, मेरा साथ दो। तन्वी तो सिर्फ एक बहाना है, वो एक जरिया है। देखो तन्वी से जो बच्चा होगा वो हमारा होगा, हमें उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करना है। तुम्हें तुम्हारी औलाद मिल जाएगी और माँ बाबूजी को उनका वारिस। एक बार तन्वी मेरे बच्चे को जन्म दे, उसे मैं अपनी जिंदगी से तो क्या, इस घर से भी मैं बाहर निकाल फेंकूंगा। सलोनी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। माँ बाबूजी का गुस्सा भूल जाओ, वो सब उस ऋषि की वजह से हुआ है। आज ऋषि ने हमें ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। प्लीज मत रो। नहीं बस, इसमें गलती मेरी है। जब आज सुबह मैंने तुमको ऋषि को मारने से रोका था और कहा था कि वो काम खुद मैं करूंगी, मुझे वो काम उसी वक्त कर देना चाहिए था। क्या? ऋषि को मारने का लेकिन कोई बात नहीं, जो काम आज नहीं हो पाया ना वो कल होगा। ऋषि मरेगा और ऐसे मरेगा कि कोई हम पे उंगली भी नहीं उठा पाएगा। I swear. आपका बेटा ऋषि ना, वो तो लड़की बदलना चाहता है। वो तनु के साथ शादी नहीं करना चाहता, वो तन्वी के साथ शादी करना चाहता है। अब यहाँ 2 शादियां होंगी, तुम्हारी और पवन की, ऋषि और तनु की। जी जानती हूँ। तुम कैसे जानती हो? तुम तो सावित्री जी के साथ ये हार खरीदने गई थी ना। वो बोलो। कैसे जानती हो तुम? अब वो मुझे किसी ने बताया था। अंकल, आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुझसे कुछ कहना था। जी कहिए ना। तन्वी, तू जानती है कि मेरी अपनी कोई बेटी नहीं है, और चाव था मुझे कि मेरी अपनी कोई बेटी हो। मुझे बेटी का दर्जा दिया। तुझे देखते ही लगा था कि जैसे हमारा कोई बहुत पुराना रिश्ता है। मैं परसों से जानता हूं तुझे,
और अगर मेरी बेटी को तो वो तू हो। तन्वी, मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारा कन्यादान करूंगा और मैं तुम्हारा कन्यादान करूंगा। मैं तुझे पवन के साथ विदा करूंगा। तन्वी, मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं। क्या? बेटा, तू अच्छी तरह से जानती है कि ऋषि पर मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। तू मुझे वादा कर कि तू ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे पवन और तेरी शादी पर आंच आए, तनु और ऋषि की शादी पर आंच आए। तन्वी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ऋषि की तनु से शादी करवाना मेरे लिए कितना जरूरी है। और इस शादी के बीच में कोई आएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और खास तौर पे वो बीच में आए जिसे मैं अपनी बेटी मानता हूं। बेटा, मुझे वादा कर, अगर ऋषि के लिए तेरे दिल में कोई जज्बात आ भी गए हैं तो उन्हें तू पनपने नहीं देगी, अपने आप पर काबू रखेगी। तन्वी, तू जानती है ऋषि मेरी बात नहीं सुनता। तू उसे सही रास्ता दिखा सकती है। ऋषि का और तेरा रिश्ता है नहीं है, तू उस रिश्ते को तोड़ के ऋषि को तनु के साथ जोड़। तन्वी, अगर आज तेरे बाबूजी जिंदा होते और वो तुझसे ये सब कहते तो क्या तू नहीं मानती? वो तुझसे ये सब मांगते तो तू क्या उन्हें मना कर देती? बेटा, कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरा यार है ना, मेरा राज मेरी कमी का एहसास नहीं होने देगा तुम दोनों को। मुझे वचन दे, अगर तू सचमुच मुझे अपना भाऊजी समझती है तो मुझे वचन दे कि मैं जो कह रहा हूं तू वही करेगी।